हमारे साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हम अवसाद में चले जाते हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद वो देश के पहले द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। हम आपको बता दें कि ऐसे शख्स जिसने अपने दोस्त को खोने के बाद 56,000 हेलमेट बांटे और साथ ही द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के खिताब से उन्हें नवाजा गया। उनसे मिलते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरे नाम राघवेंद्र कुमार हुआ। सर, अपने व्यक्तिगत बारे में बताइए। वैसे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया आपने कहा ही, लोग जानते ही हैं। और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के पीछे है कि जो मेरे दोस्त की वो चीज़ें मौत हो गई थी और उसके बाद से मैंने मिशन लिया कि मैं भारत की सड़कों पर और किसी को मरने नहीं दूंगा। और तब से अब तक पिछले 9 सालों में भारत के 22 राज्यों में सड़कों पर घूम उनको 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूं और उनमें से 30 लोगों की जिंदगी बचाने में मुझे सफलता भी मिली है और वो प्रयास आज भी जारी है। सर, जब आपके दोस्त की मृत्यु हुई तो क्या आपके मन में आया जिससे आपने सोचा कि आप हेलमेट बांटेंगे? देखिए, दोस्त की मौत के बाद देखिए जो घटना होता है उस परिवार तक सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होता है, उसके पीछे कई सारी किसी की मौत के बाद जिंदगी जुड़ी होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि आखिर गलतियां किसकी थी। और दुर्घटना ऐसी चीज हो कि आप घर से निकल रहे हैं, शायद आप वापस घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सड़कों पर हर घंटे में 18 लोगों की मौत होती है। उनमें से 6 लोग वो मरते हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं, जिनमें से एक मेरा दोस्त भी था। एक स्मार्ट रोड यूजर ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज 1 घंटे में जो 18 लोग, और भारत के जो आंकड़े की हम बात करें 1.5 लाख लोग मरते हैं। इन मौतों के बाद आप सांत्वना या कुछ भी लोग देते हैं, लेकिन कोई हौसला नहीं देता है उस परिवार के लिए। मैंने भी अपना दोस्त खोया, मैं भी चाहता तो गम में डूब सकता था। मेरे पास बहुत सारे, या 1-2 दिन में बाद लोग भुला देते हैं, लेकिन मैंने एक दोस्त ने मरने के बाद मुझे हौसला दिया कि ताकि भविष्य में इस तरह जो मौतें हो रही हैं, आखिर क्या कारण है, क्या कमी रह जाती है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन पाते हैं। और ऐसे माता पिता क्यों लापरवाह हैं कि जो सब कुछ अपने बच्चे के लिए सपने देख रहे हैं लेकिन सड़कों पर होने वाले हादसों को नहीं देख रहे हैं। तो मैंने इसके लिए जब सड़कों पर हेलमेट बांट रहा था तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, या भाई क्यों ऐसे दे रहे, ये सब लोग समझदार हैं, जानते हैं, सब कुछ है। तब मैंने ये देखा कि ये बच्चों के अंदर, शिक्षा के अंदर भी इन्हें नहीं बताया गया, चाहे हम भी बचपन में थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी, 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून भी पास करवाया। और आज जो हमारे जो 1.5 लाख जो मरते हैं उसमें 50,000 ऐसे लोग मरते हैं जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो मैं जो माता पिता जिनकी एक औलाद है उनसे ये कहता हूँ कि आज आप जिस तरह से बच्चों के शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, उसकी सुरक्षा के पीछे भागिए और उसको बचपन से आदत डालिए। और इनमें बच्चों वाले भी हेलमेट है, मेरे ऐसा नहीं है, आप देखेंगे क्योंकि सकते हैं पूरे हेलमेट से भरी हुई है। बच्चे हैं वो मेंटर भी हैं अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों को ये समझ में आ जाती है कि मेरी परवरिश करने वाला पिता अगर रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए तो कल उनकी रक्षा कौन करेगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आने वाला भविष्य हो, भारत का 140 करोड़ यानी कि जो आबादी है, हर व्यक्ति एक स्मार्ट रोड यूजर बने। और उनको स्मार्ट रोड यूजर बनाने के लिए मैं सड़कों पर पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। आप हेलमेट भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि अगर फ्री में दे रहे हैं तो कुछ भी दे दें। डिजाइन भी अच्छा था कि बच्चों को पसंद आए और पहने। तो सर, आप इतने हेलमेट बांट रहे हैं तो किन किन परेशानियों का जो अब तक आप सामना कर चुके हैं? देखिए, आप हेलमेट बांटते ही इट मींस कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पैसे बहुत बिजनेसमैन है, बिरला अंबानी, हर कोई वो चीज है। आज पूरी दुनिया के लिए मेरे लिए क्वेश्चन रहता है कि मैं आखिर हेलमेट क्यों बांट रहा हूँ जिंदगी। लेकिन हर इंसान को पता है कि आया अकेले है, जाएगा अकेले ही। और वो कितनी भी दौलत कमा ले, सब छोड़ के यहीं जाना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी दौलत के पीछे वो चीजें भाग सकता था, लेकिन मैंने जो भी अपने जिंदगी में कमाया, पूंजी उंजी था, यहाँ तक कि इस ग्रेटर नोएडा शहर में मेरा घर भी था, खरीदा हुआ, आज वो घर भी नहीं है। और जो भी मेरी कमाई थी वो भी चली गई। गांव की जमीनें, यानी कि मैं गृहस्थ किसान फैमिली से हूँ, जो वहां से रिसोर्सेस अभी जीविकोपार्जन चल रहा है। बहुत सारे मैंने 56,000 हेलमेट कैसे क्या क्या कंप्रोमाइज किए हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और आज भी मैं कई जगह जाता हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैं बता देना चाह रहा हूँ, इस धूप में भी खड़े हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, तो मैं एक लाइन के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुए है लश्कर मेरा। यानी कि मैं एक युवा होकर के मैं सरहदों पर जाकर के लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकता हूं, लेकिन अपने भारत की सड़कों पर जो ये मौत से यानी कि दुर्घटना से रक्त से लाल हो रही है,
इस लाल होने को रोकने के लिए मैं जो 9 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, ताकि आने वाले भारत के युवाओं को बता सकूं कि हमारे देश की सड़कों पर युद्ध चल रहा है। किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते थे, ताकि हमारे भारत के युवा जागे और इस तरीके से होने वाले मौतों को रोके। और मैं अपने जीवन के बाद यही बताना चाह रहा हूं कि मैं अपने दोस्त, आपका भी दोस्त होगा, न जाने आप अपने माता पिता या लोगों से कितने सारे वादे करते होंगे, आप भूल भी जाते होंगे, लेकिन जो मैंने अपने दोस्त से वादा किया था और आज भी निभा रहा हूं। और आपके चैनल से बता देना चाहूंगा, जो युवा है अपने दोस्त को मानते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए लड़ें और प्रयास करें। और आप मेरे मैसेज, आप गूगल पे जाएंगे, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया सोशल सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं अकेला लड़ाई किस तरीके से भारत के कोने कोने में लड़ रहा हूं। और आज के युवा जिस तरीके से अपने पैसा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो न जाने उन्हें मोटिवेट्स कर रही है, लेकिन फिर भी आपको देश के लिए लड़ना होगा। और रोड एक्सीडेंट्स में आपको बता रहा हूँ, अंतिम सवाल था, जैसे सरकार बड़े बड़े वादे करती है, आप 9 साल से ये युद्ध लगातार लड़ रहे हैं, तो सरकार का आपको कितना समर्थन मिला है? देखिए, सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट्स में वही 4% जीडीपी का भी नुकसान हो रहा है। और सरकार हर मंचों पर सम्मान, उनको कोई और दिखता नहीं है, रोड एक्सीडेंट आके लोग सम्मान दे देते हैं, वो चीजें, लेकिन ये नहीं कहते कि व्यक्ति लड़ रहे हैं हम इसकी मदद करिए। दुर्भाग्य की बात है। और न जाने हमारे देश में कितनी सारी कंपनियां हैं CSR जिनको 2% देना होता है, वो लोग क्या, मतलब आज के डेट में लोग, आपकी तरह भी चैनल लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए वो चीजें नहीं आता है। और उसी का दुर्भाग्य है कि फिर भी हमें लड़ना, लेकिन मेरे हौसलों को कम नहीं देखेंगे। और 9 साल हो चुके हैं और बाकी आगे ना जाने कितना होगा, लेकिन भारत का आने वाला हर युवा एक देखेगा कि एक व्यक्ति लड़ रहा था तो हमारा सिस्टम क्यों सो रहा था, जाग क्यों नहीं रहा था। आज इसी सोने की वजह से सड़कों पर मौत हो रही है। अगर सिस्टम जगा होता, मैं एक बात कर रहा हूँ, गुड समैरिटन कानून जो पास हुआ है जिसमें 5,000 रुपए, न जाने मेरे कई जगह गुड समैरिटन के नाम आए, लेकिन वो 5,000 नहीं मिले। यहाँ तक कि कानून सिर्फ न्यूज खबरों तक देखते हैं। यहाँ के किसी जिला अधिकारी से लेकर के मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर, यहाँ के किसी भी प्रशासन की ये नहीं पता है कि गुड समैरिटन का फॉर्म कहाँ होता है। सिर्फ खबरों में कहेंगे आप घायल को अस्पताल पहुंचाएं, 5,000 रुपए मिलेगा, वो नहीं। मैं पूछता हूँ भाई कहाँ इसका फॉर्म भर जाता है। बहुत सारे युवा, मैं आपके चैनल से ही बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे देश के हालात हैं। मैं इस जिले का भी, आपको भी, चैनल को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हर 3 महीने में 4 लाख चालान किए जाते हैं। आप सोचिए कितने राजस्व, यानी कि साल भर में 12 लाख चालान हो गए। और आपको पता है कि पॉल्यूशन का 10,000 रुपए है, आपको हेलमेट्स का जो भी 1,000 रुपए है, इंश्योरेंस का भी 5,000 रुपए है। सर, एक अंतिम संदेश कुछ जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश देना कि आपको खुद अपने सुरक्षा के लिए प्रयास करना है, हर दिन सड़कों पर वो चीजें चलते हुए, और आपको अपने दोस्तों के लिए भी बचाना है। और सड़क दुर्घटना, जिस तरीके से आप कोविड को देखा था, ये कोरोना चल रहा है और हमें मास्क लगाना चाहिए। तो मैं लोगों से, सड़कों पर दुर्घटना चल रहा है और आपको अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक होना होगा। और आपके वीडियोस अगर जितने लोग अगर सुनेंगे तो मेरे भी कार्यों को सपोर्ट कर सके, अगर और लोगों तक संदेश दे करके। और मेरी यही है कि मैं जिन्हें जानता तक भी नहीं, मैं उन्हें दोस्त बना लेता हूं। और आपके चैनल शायद वो कुछ मिलेंगे तो मैं किसी को दोस्त समझ के ही मैं हेलमेट देता हूं। और आपके पास मैं नहीं पहुंचा हूं तो कोई बात नहीं, आप मेरे आवाज को अपनी ताकत बनाएं और आने वाले लोगों को, युवाओं की जान बचाएं। आपने देखा, हमने द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया से बात करी और इनसे बात कर कर हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग भारत देश में रहते हैं जहां एक तरफ लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वह यही 9 सालों से लगातार हेलमेट लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। इन्होंने अपना घर बेच दिया, जेवर तक अपनी जो है वो वाइफ की बेच दी, लेकिन उसके बाद भी इनका ये युद्ध सड़कों पर लगातार चल रहा है, जिसमें ये अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस मुहिम में आप सबका साथ मिले। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।